पहुंच चुके हैं एंट्री गेट पे के बेल हैं और साथ में कटहल भी हैं यहाँ पे। ये देखो कटहल और बाकी पिनालों के पत्ते भी हैं पतूर बनाने के लिए, पितौला बनाने के लिए। गैया मेरी आती है दूध पिलाती है। अम्मा के घर अम्मा की हो रखी है तबीयत खराब। अम्मा को टाइफाइड हुआ था। क्या करना है? कुछ नहीं करना भाई बोला इसे उठी भाई क्या टिप्स करेंगे तब दे रही थे वो भाई वो निम्फनी उठी बैठी। हाँ निम्फनी तो वही हुई वही बेचारा ने बाबू इतना इतना दे दे बढ़िया की है बाबू। अरे बाबू मैं घास काटूंगा घास नहीं अम्मा कहेगी घास लेके तो आते नहीं है खाली यहाँ आके ड्रामा करते हैं। कल मम्मी तो आए थे नहीं आती है उसकी आग लगी आई थी थोड़ी ना आधा दिन तो अम्मा इतने सयाने हैं और अम्मा इतना काम करते हैं ना दिन भर लगे रहते हैं। हम भी नहीं कर पाएंगे अम्मा जितना काम। अम्मा जबकि पिछले साल ही पहाड़ से आए हैं। यहाँ की गर्मी इतनी गर्मी है बर्दाश्त भी कर लेते हैं अम्मा और साथ में काम भी कर लेते हैं। बाबू अभी सो के उठी हूँ मेरी बेइज्जती कर दे रही हो अम्मा। तो अम्मा लोगों का मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ बिल्कुल। यहाँ पे वैसे तो गाय वाय हैं बिल्कुल साफ बना रखा है अम्मा ने, बहुत चमका रखे हैं। आज बुबू गए हैं। अच्छा अम्मा को चिंता हो रही है कि ये गिर जाएंगे। और यहाँ के इतना अच्छा लग रहा है ना। एक तो इनका बीच खेत में है ना हवा चल रही है, काफ़ी प्यारी हवा चल रही है भाई। और यहाँ से भी देख सकते हैं बैकग्राउंड पीछे पूरा खेत और यहाँ से भी देख सकते हैं पूरा खेत ही खेत है। बीच में है ना इनका घर तो अच्छा दिख रहा है। दो बंदर लोग चढ़े मत। दोस्तों जामुन है ये, इसको देख सकते हैं बाजार में 50 रुपये पाव मिल रहा है यानी 200 रुपये किलो। और यहाँ पर देखिए कितने लगे हुए हैं। अंजू और दीदी पेड़ पे चढ़े हुए हैं। ये खाने वाले हैं नीचे से और ऊपर पेड़ पे चढ़ने वाले ये लोग हैं। दोस्तों मार्केट में यही जामुन 50 रुपये पाव मिल रहा है और 200 रुपये किलो। और यहाँ पे देखो इतने जामुन बर्बाद हुए हैं। और इस साइड को ना सब वो लगा रहे रोपाई लगा रहे। अंजू थोड़े हम खाली यहाँ बिन्ना उखाड़ रहे हैं और पीछे रोपाई लग रही है। जामुन ले लो जामुन। अंजू ये पॉसिबल भाबर में रह के इतना पेड़ चढ़ पा रही है और मैं पहाड़ की हूँ। मैं पहाड़ की होके नहीं चढ़ पाती हूँ दगड़ियों। और यहाँ पर तो झुंड ही झुंड लगाया। ये मामी हैं जो कि झाड़ू लगा रहे हैं। वहीं से बांट दे रहे हो क्या? देखिए पहली बार भाबर में मैंने देखा इंद्रधनुष लगा हुआ 7 रंगों का रेनबो। इंग्लिश में रेनबो, हिंदी में इंद्रधनुष। और साथ में यहाँ चिड़िया बैठी हुई। वो देखो वहाँ थोड़ी लगी वो देखो। दोस्तों ये वही लड़की है जिसने सबके लिए जामुन तोड़े। इसके लिए तालियां तालियां क्लैपिंग। अम्मा ठीक है फिर अम्मा जाते मिलते हैं ब्रेक के बाद तुम्हारी एक जामुन लेने तुम थैला सब तीनों जने शेयर कर ले। मैं तो वो करूँगी। क्या करूँगी? पीछे लाइन यार ये रोड से जाओगी क्या? हाँ इसको चुप रहे हो सब कपड़े। यहाँ से नहीं मेन रोड से चलते हैं। सानो इधर नहीं जा रहे उधर जाएंगे मस्त से दौड़ते जल्दी आ। तो यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही थी ना फिर भी मैं बना रही थी पूरी। यहाँ पर तेल चढ़ा रखा था मैंने, साथ में कुछ पूरियाँ बेल के रखे हुए हैं। और गर्मी काफ़ी हो रही थी, पसीना पसीना हो गई थी मैं। उसके बाद मैंने हॉट पॉट में बिछाया फॉइल पेपर और तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। पूरी मेरी बेल चुकी थी और इतनी सारी पूरियाँ मैं एक साथ बेलती हूँ। उसके बाद जब तेल गर्म हो जाता है ना तो एक एक करके तलती हूँ। और यहाँ पे थी हमारी चने की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी थी वैसे मॉर्निंग में बना रही हूँ मैं, सुबह नाश्ते के लिए बना रही थी पूरी। और चने की सब्ज़ी बची थी। और यहाँ पर देवरानी जी हमारी अंजू बना रही थी हलवा। तो अंजू और मैं पूरी बना रही थी, अंजू हलवा बना रही थी। तो हलवा देखने में कितना लजीज दिख रहा है आप देख सकते हो, बिल्कुल टेस्टी। अब मैं गई थी अंजू के लिए पूरी लेके और अंजू मेरे लिए हलवा दे रही थी।
और यहाँ पे ना कुछ अंजू बना लेती है देवरानी, कुछ मैं बना लेती हूँ। तो हम ऐसे करते हैं, वो मेरे को देती है, मैं उसको देती हूँ। तो हम एक दूसरे के हाथ का हम खा लेते हैं। और एक दूसरे का हाथ का खाने में ना टेस्टी भी लगता है। अपने हाथ खा खा के इंसान बोर हो जाता है, इसलिए कुछ मैं अंजू बनाती है, कुछ मैं बनाती हूँ, तो देते रहते हैं हम। और मैंने यहाँ फुली फुली हुई पूरियाँ बना ली थी, और साथ में थोड़े से चने और वो क्या बोलते हैं पूरी अंजू को दिए। फिर उसके बाद सानू के लिए लाई थी रायता वायता। वैसे मैं रायता नहीं खाती हूँ, मैं अपने लिए केवल चने और पूरी लेके आई, साथ में नींबू, और खाने में बिल्कुल टेस्टी है। और चने के ऊपर से डालो ना नींबू तो मज़ा आता है। और साथ में मैंने थोड़ा सा हलवा भी लिया, क्योंकि मुझे ज़्यादा हलवा पसंद नहीं है। और यहाँ पर मैंने सानू को खिलाया। सानू के लिए हलवा लाई थी मैं, थोड़ा सा एक पूरी लाई थी, और बाकी रायता लाई थी। और ये सानू का भोजन है, इसमें से भी ये खाते बहुत है इसके लिए। कभी कभी मन आए तो थोड़ा बहुत खा लेती है, बाकी इसके बहुत सारे नखरे होते हैं। और मैं अपने लिए भी लाई थी, और नींबू निचोड़ के ही मज़ा आता है मेरे को, खासकर चने वने की सब्ज़ी में। इधर देख। हाँ मेरा बॉल दिखाओ। दिन का टाइम था, यहाँ पर हमने भात के साथ फिर से बना ली है आलू की सब्ज़ी। क्योंकि आलू की सब्ज़ी जो है ना, या तो सूप वाली बनाओ या लटपटी बनाओ तो मस्त होती है। आज टेंट में काम करने वाले लड़के थे, इस वजह से मैंने बड़े वाले कुकर में बनाया था। और यहाँ पर आलू की सब्ज़ी बना रही थी, साथ में मैं फिर सानू के लिए कुछ अलग बना देती हूँ। आलू की है, मतलब बिना मिर्ची वाली है, बिल्कुल सिंपल साधारण। और बाहर का मौसम देखो आप, आज थोड़ी थोड़ी सी बारिश भी हो रही थी, तो बारिश के मौसम में बिल्कुल गरम सब्ज़ी और भात खाओ मज़े से। और यहाँ पे देखो थोड़ी ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, मतलब थोड़ी बारिश हुई थी, जिससे कि थोड़ी सी गर्मी से राहत मिल जाती है। और खेतों में पानी भर चुका था फिर से। तो मैं अंदर आई, देखा कि अंजू क्या कर रही है। तो अंजू बना रही थी आज डिक्ची में भात, क्योंकि डिक्ची में भात बनाने से फड़फड़ाना होता है। और एक गेट से बाहर देख रही थी, बाहर बारिश हुई थी ना थोड़ी सी, तो पानी जमा हो गया था यहाँ पे, क्योंकि कह रहा है। बाकी यहाँ आगे है हमारा छोटा हाथी, इसमें ये सामान लाए थे ये लोग। और ये बार बार बाहर जा रही थी, तो मैं भी दरवाजे पे खड़ी हो गई, क्योंकि बारिश होती है ना तो दरवाजे पे खड़े होने जैसी लगती है। सानू तो बाहर जाके थोड़ी ठंडी हवा ले रही थी। फिर खाना वाना बनने के बाद मैंने लगाया सबके लिए खाना। पहले मैं हमेशा काम करने वाले, जो टेंट में काम करने वाले लड़के होते हैं ना, उनके लिए परोसती हूँ, फिर अपने लिए पहले उनको खिला देती हूँ। यहाँ पर उनको भर भर की मिर्ची चाहिए होती है, तो साथ में मिर्ची भी दिया। ये रही सानू का खाना लगा दिया था। फिर हम गए रुपाई लगाने के लिए। रुपाई लग रही थी इस पड़ोस के दीदी लोगों का, तो हम कहीं भी पड़ोस में लग रही होती ना तो शौक से हम चले जाते। यहाँ पर दादा और हर्षु लगाते थे, और बगल में तन्नू लगा रही थी अलग से। कपड़े सब गंदे करते हैं, बड़ी मुश्किल से उस दिन निकाले हैं। अरे नहीं, और पीछे से आ रही है अंजुआ। हेल्थ के लिए ठीक होएगा। हालत के लिए ठीक कीचड़ है। ओए दादा के हाथ देख। आ चेची। तो यहाँ पर मैं भी खेत में चली गई थी। जब मैं लोगों को रोपाई लगाते हुए देखती हूँ ना, मेरा भी मन होता है कि मैं भी पानी में जाऊँ और थोड़ी सी रोपाई लगाऊँ। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं लगा पाती हूँ, बस 1 मुट्ठा 2 मुट्ठा ऐसे लगाती हूँ। और उसके साथ इतनी गर्मी होती है, नीचे से पानी होता है लेकिन ऊपर से इतनी गर्मी होती है, मेरा तो पूरा पसीने से मुँह ही भीग जाता है। और साथ में सानू भी लगी हुई थी, उस साइड को तन्नू लगी है, जो कि बिल्कुल अपना मुँह नहीं दिखा रही है, क्योंकि वो शर्माती है, तो इसलिए ब्लॉग में नहीं आ पाती। और साथ में अंजू आई थी, कैमरामैन अंजू बुआ, मतलब ननद, आज देवरानी नहीं आई थी, ननद आई थी। और यहाँ पे दीदी भी आ गए थे, तन्नू दीदी और मैं उधर को लगा रहे थे। हेलो दोस्तों, तो दोपहर नहीं शाम के बज रहे हैं 4, और मैं ना शौक में रोपाई लगा के आ गई थी। कल भी गई थी मैं वो पीछे वाले खेत में, अभी मैं आई हूँ तन्नू लोगों के खेत में। आज मैंने बड़ी बिंदी लगाई, कुछ अजीब लग रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे कपड़े देख सकते हो। मेरे को कॉल आ रहा, नहीं तो मैं थोड़ी देर और लगती। और मैंने ना 2-3 मुट्ठे, बस 3 मुट्ठे लगाए मैंने। हर्षु एक्सपर्ट हो गया यहाँ पे रोपाई लगाते लगाते। साथ में तन्नू है, तन्नू की मम्मी है। अभी क्या बोल रही थी? तुम मेरी बड़ी माँ है ना बेटी। कहती आप ही करते हो, मैं आपकी बड़ी माँ। कौन है मेरी बड़ी माँ? और ये लो। कौन है मेरी बड़ी माँ? क्या कौन है मेरी माँ? कौन है मेरी बड़ी माँ? मेरी बड़ी माँ तो उधर है, ये नहीं दिख रही। वो उधर है, जंगल की उधर बड़ी माँ। मैं छोटी माँ हूँ। छोटी माँ तो उधर है। मैं हूँ छोटी माँ, और ये देखो इनको, ये कितनी बड़ी माँ है, और मैं इनसे भी छोटी माँ हूँ। पापा की छोटी माँ है, बड़ी माँ प्यार करती है। ओए क्या कर रही है इसमें? खाना बना रही हूँ। क्यों? क्या बना रही है इसमें?
मुझे क्या पता तू क्या बना रही है। दाल पहले डाल दो, हाँ डाल दो। तो शाम का टाइम था, फिर से बन गया आज हमारा चिकन। तो चिकन हम बनाते हैं ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई में, इनको लोहे की कढ़ाई में ही अच्छी लगती है। मेरी आदत है कि अगर चिकन हो या चने हो, पनीर हो, तो मैं नींबू ज़रूर लेती हूँ साथ में। अंजू ने फिर से बनाए थे आलू के पराठे, तो फिर से उसने आलू के पराठे पहुँचाए थे और इतना टेस्टी हो रहा था ना। मैंने खाते एक तो मैंने वैसे ही खा दिया था, आधी आधी रोटी, मतलब ज़्यादा नहीं खाई थी, आधी, और जो कि बहुत टेस्टी बनाए थे अंजू ने। उसके बाद हमने खाया शाम का खाना। आज चावल बनाए थे मैंने, चिकन हो तो चावल चाहिए ही चाहिए, साथ में रोटी बनाई।